देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। इस विचार से मेरी ये समस्या है कि अगर हम हमारे जीवन को एक रेखा समझे, मतलब अगर मैं कलम को कागज़ पे रखता हूँ रेखा को खींचने के लिए, तो जहाँ तक हम रेखा को खींचते हैं वहाँ तक जीवन है। एक बार कलम उठा दिया तो जीवन खत्म। फिर जब दूसरी रेखा खींचने के लिए मैं कलम फिर से रखूँगा, तब वो पहली रेखा से जुड़ी नहीं होगी, वो दूसरी रेखा की शुरुआत होगी और फिर वो खिंचती जाएगी दूसरे जीवन में। अगर ये पुनर्जीवन का विचार सत्य भी है, फिर भी इसको विश्वास करने के लिए उसका प्रूफ चाहिए। वो हमें मिल नहीं सकता क्योंकि उसकी दो तकलीफ़ें हैं। एक, जब हम जीवित रहते हैं तब हम आसपास के कई लोगों को जन्म लेते हुए देखते हैं, बड़ा होते हुए देखते हैं और मरते हुए देखते हैं, लेकिन हम उतना ही देखते हैं, उनका पुनर्जीवन होते हुए नहीं देखते। दूसरा, जब हम खुद जीवन जीते हैं और हमारी मृत्यु आ जाती है, तो जब हम दूसरा जीवन लेते हैं तो हमारे पहले जीवन की हमें कोई यादें नहीं रहती। ये मेरी तकलीफ़ है। तो ये प्रूव कैसे करें कि पुनर्जीवन हो सकता है? ऐसे कर सकते हैं, अगर हम मान के चले कि एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म झट से हो जाता है, मतलब उनके बीच में कोई समय बर्बादी नहीं हुई है, तो क्या हम मान के चल सकते हैं कि उस व्यक्ति के पिछले जीवन का मरण दिन और उसके अगले जीवन का जन्मदिन एक ही तारीख पे होगा और एक ही समय पे होगा? तो अगर हम हर व्यक्ति का जीवन मरण का हिसाब रखें, तो हो सकता है कि हम एक व्यक्ति का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है या फिर किस रूप में हुआ है ये पहचान सकते हैं। ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी खामियां हैं। तो इससे बेहतर मेरे पास एक विचार है। मुझे लगता है कि हर आत्मा की एक पर्सनालिटी होती है। जब हम जीवित रहते हैं तो हम इस आत्मा की पर्सनालिटी को घड़ते हैं, मतलब हम क्या हैं, हमें क्या पसंद है, हमारा क्या बर्ताव है, ये हमारा जीवन, हमारे एक्सपीरियंसेस तय करते हैं। तो हो सकता है कि पुनर्जीवित होने के बाद हम हमारे पिछले जीवन की जो यादें हैं वो भुला दें, लेकिन जो पर्सनालिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कम उम्र में ऐसे करतब कर बैठते हैं ना, जो देखकर लोग चौंक जाते हैं कि इसने ऐसे कैसे किया। ना ही उसके माता पिता और ना ही इसके कोई पूर्वज इस कला में माहिर थे, तो ये ऐसे कैसे? मुझे लगता है कि इसका श्रेय जाता है उस व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों को, और जो मेहनत उन्होंने पिछले जीवन में ली उसका फल उन्हें अगले जीवन में मिल रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर व्यक्ति की मृत्यु कुंडली निकाले, मतलब उनकी मृत्यु के दिन और समय को लेकर उनकी एक कुंडली बनाई जाए, और हर व्यक्ति की जन्म कुंडली तो हम बनाते ही हैं। तो इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद और जो नए लोग जन्म हुए हैं उनके कुंडली से अगर हम मिलाए, तो जो कुंडली हूबहू मिलती है बस वही उस व्यक्ति का पुनर्जीवन है। धन्यवाद।